और जब हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं था तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने ये बोला था कि बहुत लोग फाइल लेके घूमते हैं मार्केट में एंड देयर नो जॉब्स, सो एनी वेज आप इसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ काम लगा दीजिए। उनका टेस्ट का प्राइस था लगभग 2,500 रुपया, हमारा टेस्ट का प्राइस था 250 रुपया। इनफैक्ट हमें ऐसा था कि मेरा एजुकेशन लोन भी कहीं पास नहीं हो रहा था बिकॉज Salam, Namaste, Adab. This is Firoz Khan from Lonavala. Welcome back to my YouTube channel. So आज मैं कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं बना रहा हूं, मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग बना रहा हूं। उस शख्सियत के साथ में बैठने का मौका मिला है जो हमारी सिटी लोनावला से है और आप सभी के देश इंडिया से है। इस इंसान ने बहुत बड़े काम किए हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सभी को पता चले, जो आपको पता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं स्पेशल गेस्ट हसमुख सर से। हसमुख रावल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पर आए। मैं ये जानना चाहता हूं हसमुख सर के ऐसी क्या चीजें हैं कि आपने उन चीजों के बारे में सोचा और आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपने अचीव कर ली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बंदा जो लोनावला से बिलोंग करता है, जहां पर ज्यादातर लोगों को चिक्की पसंद है, लोगों को यहाँ की स्पेशल क्या कहते हैं फज पसंद है, मौसम बहुत पसंद है। आप अपने बारे में बताइए हसमुख सर की ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो सबसे पहले फिरोज भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस ब्लॉग के लिए बुलाया और मैं काफी देर बाद ट्राई कर रहा था कि कितने जल्दी आप आओ पर आ नहीं पाया। आई बीन फॉलोइंग योर चैनल एज वेल, सो थैंक यू। मैं खुश नसीब हूँ कि आपके साथ ये बैठ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। नंबर वन, अगर आप बोलोगे लोनाला के बारे में तो लोनाला में बहुत सारी चीजें फेमस है। उसी के साथ माइलैब ये कंपनी का जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो भी लोनाला में ही है। बहुत सारे लोगों को लोनाला में इंडस्ट्रियल जोन है और वहां पे काफी सारी इंडस्ट्री भी काम करती है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारी कंपनीज को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांटेड एमआईडीसी या इंडस्ट्रियल जोन है काफी दूर है, जैसे चाकन जाओगे या पूना में हिंजवड़ी साइड जाओगे। तो लोनाला में ऐसे एरिया है, ये भी हमने बहुत सारे लोगों को अपने माइलैब के प्रोडक्ट के साथ से सबको बताया था। अगर आप बोलोगे मेरे बारे में मुझे क्या मोटिवेट किया, कैसे हमने ये चालू किया, तो मैं बेसिक लोनाला से पला बड़ा बच्चा हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन अपने लोकल वीपीएस विद्या प्रसारणी सभा, जो वीपीएस स्कूल है यहाँ की, काफी फेमस है, वहां पे हुआ है। और मैं वहां पे शायद 6 स्टैंडर्ड के बाद या 7 स्टैंडर्ड के बाद ऑलवेज फर्स्ट रैंकर था। उसके पहले शायद मैं एवरेज अच्छा स्टूडेंट था, पर जब मुझे समझ आने लगी तो 7 स्टैंडर्ड के बाद से मुझे समझ गया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको फंडामेंटल साइंस या आपकी पढ़ाई है उसको आपको मजबूत रखना होगा। और उसी के लिए मैं उसी की वजह से मैंने पहले साइंस या अपना फंडामेंटल मजबूत किए। उसके बाद ग्रेजुएशन में पूना गया था, डीवाई पाटिल कॉलेज के अंदर मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया। उसके बाद मैंने मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से किया। और उसके बाद मैंने 2 मल्टीनेशनल के साथ में काम करते करते माइलैब ये कंपनी की शुरुआत की। और उसी वहां से ये सब आप जो देखते हो उसकी सारी शुरुआत और उसकी सारी स्टोरी बनी है। सो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर कोई इंसान कोई चीज अचीव करता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आई एम श्योर कि आपने उतना वक्त अपनी लाइफ में दिया है पढ़ाई की तरफ। जैसे कई बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ाई से लगाव नहीं होता है लेकिन स्टिल दे डू इट समथिंग प्रिटी गुड और प्रिटी बिग। बट आपके बारे में मैंने सुना भी, आपके दोस्तों से जब मैंने डिस्कशन किया इस डिस्कशन से पहले, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि आपको जैसे बुक्स आपकी दोस्त थे। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि हसमुख यहाँ भटक रहा है या ऐसे फ्रेंड सर्कल है या मस्ती चल रही है। आई नो यू हैव बीन अ वेरी फन लविंग पर्सन बिकॉज आई नो यू सिंस इयर्स एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं तो एक एक वक्त आपको लगा होगा कि यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ यार, ये कहाँ लेकर जाएगा। कभी लगता था ऐसे आपको? जरूर जरूर, बहुत बार लगता था। पर जैसे हमने बोले ना बचपन में हमें सिखाएंगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो शायद यही एक चीज मेरे दिमाग में थी। पर मैं इस व्लॉग के साथ आपके ऑडियंस को ये भी कहना चाहता हूँ, पढ़ाई ये आज की दुनिया का एक में मूल मंत्र नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे खुद के कंपनी में, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोगों को भी समझा सकता हूँ टेक्नोलॉजी। दो मैं अच्छा अव्वल नंबर था, पर अव्वल नंबर आना या पढ़ाई में ही नंबर वन होना ये अच्छा करियर का कोई गारंटी आज के जमाने में देता नहीं है। आज के जमाने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडीली अवेलेबल है, सब आपको याद करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी आगे जा सकते हो। अगर मेरे बारे में कहोगे तो जब से मुझे अक्ल आई कि अगर कुछ दुनिया में बड़ा करना है तो पढ़ाई ये बहुत जरूरी है, तब से मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई लिया। पर इसी के साथ मैं बाकी एक्टिविटीज में भी अव्वल था।
जैसे अगर आप बोलोगे तो कोई एक्ट करना है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, दो आई वॉज नो नॉट नंबर वन इन ऑल स्पोर्ट्स, बट जैसे चेस हुआ या बाकी जो भी कोई गेम्स हुई उसमें मैं काफी अच्छी तरह से आगे गया हूँ। अगर मैं कॉलेज के डेज में देखोगे तो मैं आखिरी 2 महीने मेरे पढ़ाई के ये खुद पे बहुत फोकस करता था, और मैं टीचर जो पढ़ा रही है उस पर मैं बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि जो मैं पढ़ूं मैं खुद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो ये मेरे लिए पढ़ाई है, मेरे मार्क्स के लिए नहीं है। और इस इंटेंशन के साथ ही मैं पढ़ता था, उसी की वजह से मुझे बुक्स के साथ बहुत लगाव हो गया कि ये जो भी मैं सीखने वाला हूँ मुझे कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बहुत हेल्प होगा। मुझे आज भी याद है मेरे लाइफ का आखिरी पेपर, मास्टर्स इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो मेरा आखिरी पेपर था, वो पेपर देने के लिए मैंने 21 आवर्स 24 आवर में से पढ़ाई की थी। और वो मेरी वाह। खुशी के लिए की थी, मुझे पता था मैं नंबर 1 आ जाऊंगा, मेरे मार्क्स में काफी अव्वल रहूंगा, कम से कम 8 से 10% एक्स्ट्रा होगा सेकंड नंबर से। पर तो भी ये मेरा लगाव था कि ये मेरा आखिरी पेपर है लाइफ का, और आई शुड गिव माई 100%। तो अब जैसे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। सबसे बड़ी बात, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं आज के जमाने से और आपके टाइम से, जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था। आज जैसे किसी को अगर कोई आंसर ढूंढना हो, जैसे एग्जांपल अगर किसी लेडीज को खाना बनाना हो तो वो गूगल कर लेगी, यूट्यूब पे देख लेगी। लेकिन आपके वक्त कुछ नहीं था। बुक्स वॉज द ओनली सोर्स जहां से आप सीख पाए। जब आप कहीं पर अटक जाते थे, समझिए अगर कोई चीज आपको जाननी है कि कुछ चीजें मिक्स करने से ये चीज बनती है, या फिर इस चीज का यूज इस बीमारी पे हो सकता है, अगर कहीं आप अटक जाते थे, डिड यू हैड समवन लाइक अ टीचर, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड, या किसी इंसान से आप मोटिवेशन लेते हो कि इस इंसान से मैं सीख सकता हूँ? कोई कोई इंसान था ऐसे आपके लाइफ में? ऐसे बहुत लोग थे करियर के, मेरे हर पड़ाव पे मुझे काफी अलग अलग लोग मिले जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। मैं पहले से क्यूरियस बंदा था, कि जो मैं समझना चाहता था कि ऐसे चीजें ऐसे ही क्यों हुई है, वो क्यों ये कोई और तरीके से हम नहीं कर सकते। और इसी की वजह से आज मैं हमारी कंपनी में R&D अच्छी तरह से लीड कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा ये क्यूरियोसिटी हर टाइम पे मैं सॉल्व करने की इच्छा रखता था। अगर आप देखो कि लोनावाला से ही रत्ना पारके सर थे, रानडे सर थे, हमारी लिमटे मैडम थी अर्ली टाइम में, इन लोगों ने मुझे उस टाइम पे जैसे जैसे मैं समझ पड़ रही थी उन्होंने मुझे राइट एडवाइस दिए। अगर मैं कॉलेज में गया तो उस कॉलेज ग्रेजुएशन पीजी और मास्टर्स के टाइम पे नॉट ना कि हमारे कॉलेज की, अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है फॉर टॉक, कोई डिस्कशन करने, कोई साइंटिस्ट अगर आते थे तो मैं उनका भी नंबर लेके उनसे बात करता था। तो यही वजह है कि आज भी मेरी ये नेटवर्किंग लिंक रखने की जो आदत थी पहले से, मेरे सीनियर्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ, या कोई साइंटिस्ट के साथ, वो आज भी मुझे हेल्प होता है। ये लोग आज भी मुझे भूले नहीं है। अगर मुझे कभी प्रॉब्लम होता है तो मुझे पता है मैं आज उनको फोन लगा सकता हूँ, और वो ये लोग मेरे लिए आज भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। तो जैसे अभी आपने शुरू में ही बताया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो। उस स्कूल में जब आपने ये सब अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो जब आप वापस वहां पर गए, टीचर्स से मिले, उनसे मुलाकात की, क्या रिएक्शन था उनका? शायद जस्ट बिफोर कोविड, तब तो हमारा कंपनी फेमस भी नहीं हुआ था। ये तब की बात है, मैं ही मेरे कॉलेज स्कूल के वीपीएस के एनुअल इवेंट में चीफ गेस्ट करके बुलाया गया था, और मैं सबको बोल रहा था मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। आज भी मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाकी है करियर में, और हमें और बड़ी चीजें करनी है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। मैंने जो आज किया, मुझे लगता है मैं 5 से 10% अभी तक हमारी जर्नी अचीव की है। पर वो बहुत प्राउड की मोमेंट थी कि जिन टीचर के साथ, जिन प्रिंसिपल के साथ हम जिन्हें फॉलो करते थे, वो हमें लेके आगे बढ़, हमें हमें लेके चीफ गेस्ट लेके जा रहे हैं, ये मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट था। और मुझे पता था कि जो बच्चे मुझे सुनने आए वो भी जल्दी बोर हो जाएंगे, जैसे हम हो जाते थे कि जल्दी खत्म करें और जल्दी डांस और ये प्रोग्राम चालू हो जाए। तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं कम से कम बोलूं और जल्दी से जल्दी बच्चों को बोर ना करूं। क्योंकि आप उससे गुजरे हो। हाँ, जरूर मैं गुजरा हूँ, और मुझे पता था कि ये जो ऐसी जो मोमेंट है ये बहुत इमोशनल होती है। करेक्ट। और मेरे लिए मेरे स्कूल में जहाँ पे बोला जाता था कि मराठी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे, मैं मराठी मीडियम से हूँ, ज्यादा आगे नहीं जा पाते। उस टाइम मराठी वर्सेस इंग्लिश एक प्रेशर था, पीयर प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, फ्रॉम इंटरनेशनल। जैसे मैं ग्रेजुएशन में गया तो भी मुझे प्रेशर था कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। जो बंदे में सच में कुछ करने की इच्छा है तो वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको सिर्फ दिल में जोश रखना है कि आप कुछ कर सकते हो। अब कुछ चीजें मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहूंगा कि
आप मुझे ये बताइए कि आई एम श्योर कि जैसे आपके फ्रेंड्स ने बताया है, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, आई हैव रेड अबाउट यू ऑन सर्टेन प्लेसेस, तो मुझे ये पता है कि यू डिड नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली। कुछ बच्चे जैसे लोगों के इंटरव्यूज भी होते हैं, लोगों के डिस्कशन भी होते हैं, दे आर born and brought up rich, बट मुझे याद है, मैंने सुना भी है और मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है कि आप लोगों ने अपनी जो लाइफ की शुरुआत की थी, जब आप स्कूलिंग कॉलेज में थे, आप लोग एक फ्लैट में रहते थे, वहां से अब यहाँ जो जर्नी चल रही है, इतने सारे ऑफिसेज, फैक्ट्री है जहां पे आप लोग किट्स बना रहे हो, कैसा लगता है अगर इफ यू वांट टू गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, कैसा महसूस होता है आपको? तो मेरा बचपन कुछ काफी मैं ये कहूँगा कि स्ट्रगलिंग था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। शायद हमारे बिजनेस जो लॉस थे घर वालों के, वो हमारे जो मेरा बचपन से लेके मेरे कॉलेज डेज तक का टाइम था, वो पूरे पीरियड तक वो बहुत हावी था। और उसमें मैं मेरे माता पिता की मेहनत को बहुत दाद दूंगा कि मेरी स्पेशली मेरी मदर ने, जिन्होंने स्टिचिंग क्लास कर करके भी मेरी वाह। फीस अरेंज की थी। वाह। और आपने तो फ्लैट बोला, ये शायद हमारा रूम भी नहीं था, मैं बोलूंगा हार्डली कुछ 70 स्क्वायर फीट में हम 6 लोग रहते थे। और उसी में हम हमारा कैसे वैसे गुजारा किए जब तक मैं मेरा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन नहीं पहुंचू तब तक। तो मुझे पता है कि ऐसे में टाइम गुजारना कितना मुश्किल है। ऐसा टाइम बहुत सारे फैमिलीज को मैं देखता हुआ आता है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग इनमें से जल्दी निकलें। और उस वक्त भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा लाइफ में, अगर मुझे उतना सपोर्ट मिल जाए जब तक मैं मेरी स्टडीज कंप्लीट कर पाऊँ। और वहां पे मेरे मदर और मेरे फैमिली ने, मेरी बहनों ने, भाई ने भी बहुत हेल्प किया। उन्होंने ऑलवेज मुझे मोटिवेटेड रखा कि आप पढ़ाई करो, भले फीस कितनी ज्यादा भी हो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। इनफैक्ट हमें ऐसा था कि मेरा एजुकेशन लोन भी कहीं पास नहीं हो रहा था, बिकॉज कोई गारंटी नहीं था। भले मैं टॉपर था, ऑलवेज मैं टॉपर था फ्रॉम 9th 7th ऑनवर्ड्स, बट एजुकेशन लोन भी अरेंज नहीं था। तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल टाइम थे, पर मुझे आज अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो टाइम थे, उसी की वजह से आज मेरा ये कैरेक्टर है। शायद ये कैरेक्टर भी बनता नहीं था अगर आपको पैसे की वैल्यू नहीं समझते थे। तो मुझे लगता है पैसे से ज्यादा इंसान की वैल्यू है। पैसा तो आप अच्छा कमा ही लोगे, और मुझे उसका खुशी नहीं कि कम है या ज्यादा है, शायद हम यहाँ से और 1000 गुना आगे चला जाऊंगा आगे। पर उससे ज्यादा जो मैंने लोग कमाए हैं ऐसे टाइम में, जो लोगों ने हमें साथ दिया है, वो लोग कभी नहीं जाने चाहिए। और ये हर किसी इंसान की क्वालिटी नहीं होती। मैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे आज चैनल पे बैठे हो तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ये हर किसी के पास क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि मुझे खुद याद है जब मैं एजुकेशन अपना ले रहा था, उस टाइम पे जिन बच्चों के फोटोज बैनर्स पे लगते थे, क्लासेस जो जाते थे, टॉप 3 बच्चों के बैनर्स लगते थे कि इन्होंने इतने परसेंटेज लाए हैं। सो जब उनके बैनर्स लगते थे तो उनको एक किस्म का एक एटीट्यूड आ जाता था। जब वो स्कूल में आते थे तो वो बहुत लिमिटेड बच्चों से बात करते थे, और अगर कोई बात करे या सवाल करे तो ज्यादा जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं टॉपर हूं। बट आपकी एक खास चीज मैंने ये देखी है, दिस पर्टिकुलर स्माइल हैज बीन देयर सिंस ईयर्स। वो जब मैं आपको फोन करूं या फिर आपसे कहीं मिलूं, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ही इज रोमिंग इन अ मर्सिडीज राइट नाउ, बट अगर मैं इनको हाथ दिखा दूं, इफ आई एम हॉकिंग फ्रॉम माई कार टू हिम, वो कांच नीचे करके मुझे हाय करके हाथ मिला कर जाते हैं। और होता है ऐसे, किसी किसी इंसान को हो जाता है वो कि यार मैं पहले मैंने ये किया है, अब मेरे पास गाड़ियां वगैरह है, सो आई विल नॉट टॉक टू पीपल हु आर बिलो, वो एक पर्टिकुलर लेवल हाँ। सेट कर देता है इंसान। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप एक बड़े इंसान से वैसे ही बात करते हो। एक इंसान जो छोटा है या नॉर्मल इंसान है या मिडिल क्लास है, वो रिच फैमिली से है, आपने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो ये कहां से आ रहा है? आई थिंक ये तो आपके संस्कार ही समझाते हैं, मुझे लगता है। जैसे हमें बचपन में हमारे फैमिली ने यही सिखाया कि अगर कुछ भी आता है तो पहले बांटना सीखो। कोई भी एक भाई को या बहन को या फैमिली में किसी ने कुछ भी अर्न किया है तो मेक श्योर यू शेयर, अकेले के पास मत रखो। और ये शेयरिंग शायद आज भी मुझे हेल्प करता है। मुझे आज कुछ बुरा नहीं लगता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा है किसी के पास कम है, उसके वजह से हम तोलते नहीं है। जैसे आपने दूसरी बात बताई कि ऐसे स्टूडेंट हो गए जो फर्स्ट आए और शायद अनअप्रोचेबल थे, तो अगर आज आप देखोगे आफ्टर 20 ईयर्स और 15 ईयर्स, वो शायद उतना करियर में आगे नहीं रहेंगे। तो करियर का फर्स्ट सक्सेस मंत्र है कि हाउ आप
सोशली और इमोशनली लोगों से जुड़ के काम करते हो। तो सक्सेस इज नॉट बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ योर IQ। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन तो आप जो बोलते हो वो बाद में आता है, पहले आपका सोशल और इमोशनल क्वेश्चन आता है। विच इज मतलब ये जो चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये बहुत कम लोग पहुंचा पाते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जिन लोगों को उस टाइम पे एक एटीट्यूड, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि अकड़ आ जाती है, तो वो इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे आपने बताया कि वो लोग वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि लोगों का होता है कि अगर मैं लोगों से मिलकर रह रहा हूँ या उनसे बातें कर रहा हूँ, तो होता है वो कि लोग आपसे इमोशनली भी टच हो जाते हैं। एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आती है कि when someone gets successful, but before that success, एक वक्त होता है जब आप पढ़ते हो, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो ये भी बोलते हैं कि यार, अरे इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगा, यू नो, और कहाँ तक, कौन सा डॉक्टर बन जाएगा, कौन सा मिनिस्टर बन जाएगा। आई एम श्योर कि आपके लाइफ में भी ऐसे लोग रहे होंगे। आई डोंट वांट टू नेम देम, आई डोंट वांट यू आल्सो टू नेम देम, बट आई एम श्योर ऐसे लोग रहे होंगे आपकी लाइफ बहुत में। बहुत सारे, बहुत बार। तो अब जैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, जहां पर आपको अवार्ड्स, मैं सारे व्यूवर्स को वो अवार्ड्स के बारे में थोड़ा होल्ड करके रखूंगा। तो अब जब इतनी अचीवमेंट्स हो गई कि आपकी इतनी ऑफिसेज हो गए, फैक्ट्रीज खुल गई है, कैसा लगता है जब, अब क्या वो लोग आपसे उसी तरह से बात करते हैं? मुझे लगता है कि बातों से ज्यादा आपका काम आपके बारे में बताना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं सीखना चाहता था, तो नॉर्मली मारवाड़ी, मैं मारवाड़ी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, दो मैं ज्यादा मराठी हूँ देन मारवाड़ी। यहाँ पे रह के मैं ज्यादा महाराष्ट्र से मैं अपने आप को महाराष्ट्रियन ज्यादा मानता हूँ। पर जब मैं सीखना चाहता था, नॉर्मली मारवाड़ीज में आप बहुत जल्दी 10वीं 11वीं के बाद, हमारे एटलीस्ट जितने फैमिलीज है उसमें सब इधर बिजनेस पे या कुछ काम सीखने में लग जाते करेक्ट। हैं। और मैं जब रिक्वेस्ट करता था मेरे मॉम डैड को कि मुझे सिखाओ थोड़ा, एटलीस्ट और 6-7 साल सीखना है, तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी टू मोस्ट ऑफ द गाइज। करेक्ट। और जब हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने ये बोला था कि बहुत लोग फाइल लेके घूमते हैं मार्केट में, एंड देयर नो जॉब्स, सो एनी वेज आप इसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ काम लगा दो, इससे कोई बिजनेस में मतलब नहीं इसको है। एंग्रॉस कर दो। उसी तरह जब हमने कंपनी चालू किया मैन्युफैक्चरिंग में, तब मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में 1+1 2 नहीं होता है। तो इट्स अ बिग रिस्क कि आप जो करना चाहते हो वो होगा ही होगा या नहीं। और हम जिन कंपनी से फाइट ले रहे थे वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं थे। तो ऐसी कंपनी से जब हम फाइट ले रहे थे, तो हमारे जो कलीग्स थे वो कहते थे ऐसी कंपनी तुम्हें ओवरनाइट खा जाएगी, तुम ओ, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, तुम क्यों करते हो ये सब। उन लोगों मतलब ने, वो लोग आपको ठीक है, डिमोटिवेट किया बहुत करते सारे हैं। लोगों ने। पर जब आपका टारगेट आपको पता है जो करना है, आप क्लियर हो दिलो दिमाग से, तो ये सारी चीजें मायने नहीं करती है। कोई भी बिजनेस ये इजी नहीं होता है, मैं अभी सबको करेक्ट। कहना चाहूंगा। इनफैक्ट आज भी हम कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन फेस करेंगे। जब तक आपको क्लैरिटी है कि आप क्या करने वाले हो और वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा, जब उनको करना बहुत मुश्किल होगा, तो आपको कोई किसी की डरने की जरूरत नहीं है। आप वो रास्ते पे चलते रहो। आप जब तक जा रहे हो, जब तक आपने हार नहीं मानी, कभी आप हारोगे नहीं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपके अंदर वो एक, कहते हैं कि भूख है, हंगर है, तो आप उसको अचीव कर पाओगे। 100%। टारगेट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी चाहिए आपके दिलो दिमाग में, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे लोगों ने डिमोटिवेट किया, वैसे बहुत सारे मोटिवेट करने वाले लोग भी जुड़ गए। ऐसे से लोग जो कंपनीज में, उस टाइम पे जब मैंने कंपनी चालू की, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मैंने 5 लाख के पर्सनल लोन पे 14% पे लिया था लोन। मुझे आज भी याद है, क्योंकि जस्ट शुरुआत की थी। उस टाइम पे भी बड़े बड़े लोग, कंपनी से लोग जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज पे थे, वो 1/4 1/5 पैकेज पे आए। ओह, वो कह रहे थे कि हमें तुझमें जज्बा दिख रहा है जो शायद हमारे में नहीं है, वाओ। और हमें चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े और कुछ चालू करें। तो वैसे ही लोग जुड़ते गए, जो जो लोगों ने हमें पॉजिटिविटी देखा, और वो लोग आए, मिलके काम किया, और आज हमारा सक्सेस भी साथ में एंजॉय करते हैं। अब मैं फिर से एक सवाल पीछे जाऊंगा। अभी आपने बताया कि उस टाइम पे जब सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उस टाइम पे आपने अपने घर वालों को ये प्रूफ किया कि यू आर प्रिटी मच इनफ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग विच इज वेरी बिग। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे हैट्स ऑफ टू योर मदर, सबसे पहली बात ये, शायद हर किसी के साथ होता है कि नो वन कैन लव यू लाइक योर मदर।
मतलब माँ बाप एक ऐसे क्या कहते हैं, भगवान के रूप होते हैं, सब बोलते हैं कि उनकी तरह कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, और वो जो वो आपके लिए कर सकते हैं वैसे दुनिया में आपके लिए कोई नहीं कर सकता। मॉम ने उस टाइम पे, यू सेड के उन्होंने बर्तन वर्तन ये किए थे, करेक्ट। लेकिन आप मुझे ये बताओ कैसा लगता था उस टाइम पे आपको? जरूर ऐसा महसूस तो होता होगा कि यार मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी मॉम इन चीजों में एंग्रॉस्ड हो रही है, क्या मैं मेरी मम्मी के लिए पढ़ाई करके सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं? तो कपड़े, मम्मी कपड़े स्टिचिंग क्लासेस दिलाती थी और बहुत सारे कोर्सेज सबके कराती थी। हमारे इतने से घर में जब क्लासेस होते थे तो मुझे बैठने के लिए जगह नहीं होता था, तो मैं स्टेयर्स पे पढ़ाई करता था। तो मेरे दिमाग में एक ही रहता था कि सबसे पहले घर कब लूंगा, एक ऐसा घर लो कि जहाँ पे सब हम आराम से अपना अपना अलग रूम रह सके। तो जैसे ही, इनफैक्ट मेरे सक्सेस से पहले ही मैंने कुछ पार्ट टाइम काम चालू किया पढ़ाई करते ओके। करते ग्रेजुएशन के टाइम में। जैसे ही कुछ पैसे आए मैंने पहले माँ को बुलाया, पहले ये घर हम चेंज करेंगे। और जब वो भी चेंज किया तो मैंने कहा था ये भी हम चेंज करेंगे और उसका अगला भी एक चेंज करेंगे। तुम सिर्फ देखते रहो और आराम करो। छोटी छोटी चीजों को लेकर जोड़ना, जैसे आपने बताया कि पढ़ाई करते करते आपने काम किया, काम करते करते पैसे जोड़े, पैसे जोड़कर चीजें बनाई, मॉम को एक सक्सेस दिलाया। उनकी जो फीलिंग है, क्या उन्होंने कभी आपके साथ में एक्सप्रेस की? मतलब क्या कोई दिन याद है आपको कि आपके मॉम ने आपको, यू नो, देखो माँ तो मतलब जब हर कोई बच्चा घर से निकलता है तो वो पहले अपना आशीर्वाद माँ से लेकर निकलता है, लेकिन क्या कोई दिन आया ऐसा जब, जैसे आपने बताया कि पहले एक रूम था, फिर उसके बाद में एक घर में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद में दूसरे घर में शिफ्ट हुए, कोई पल आपको याद है ऐसा जब मम्मी ने आपको बोला हो कि मेरी माँ ऐसे, मेरे माँ और पिताजी दोनों वो खुद होके हमारे मुंह पे तारीफ करते नहीं है, तो शायद मेरे लिए बहुत कम है। पर मुझे ये पता है कि मेरे पीठ पीछे बहुत हमारे बारे में बात करती है। मम्मी और पापा के लिए मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी दोनों बहनें भी इक्वली है। बट मुझे ये पता है कि वो बहुत प्राउड है, बहुत खुशी है, खुशी उनकी बातों से, उनके चेहरे पे झलकती है। तो मेरे लिए तो वही खुश है और मैं ये चाहता भी नहीं कि वो कभी तारीफ करे। वो खुश रहे, मैं खुश हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। ये जो चीजें आपने की है, अचीवमेंट आज ये जाकर बना है। एक वक्त आया था जब कोविड आया था, हम सभी को याद है कि हमने कितने फैमिली मेंबर्स खोए हैं, कितने फ्रेंड्स खोए हैं उस वक्त में। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन था वो, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बट पूरे देश के लिए और पूरी कंट्री के लिए। ये एक ऐसा सिचुएशन था जैसे आप घर के बाहर जा रहे हो, मतलब आप मौत से हाथ मिला रहे हो। फिर ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। उस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट बनाया जो माई लैब ने बनाया। इसके बारे में आप बताइए कि कैसे ये दिमाग में आया आपके, कैसे ये प्रोडक्ट बनाना सोचा आपने, या क्या क्या ख्याल थे आपके बारे में, मतलब क्या आपके दिमाग में क्या ख्याल थे इस चीज को लेकर? तो जैसे मैंने आपको कहा, हमने काफी पहले कंपनी की शुरुआत जब की तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट, हाई एंड प्रोडक्ट्स देश के लिए बनाना चाहते थे। और तब हमने सोचा नहीं था कि हम जो देश के लिए करना चाहते हैं वो शायद दुनिया के लिए भी काम में आ जाएगा। आई एम श्योर कि जब व्हेन यू वुड बी गोइंग बैक टू योर बेड, आपको वो ख्याल तो जरूर आता, क्योंकि आप भी एक इंसान हो। यस। जो इंसान कोशिश करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट वो लेकर जरूर चलेगा, लेकिन समवेयर दैट नेगेटिव थिंग विल कम। आप उससे कैसे लड़ते थे? तो देखिए, आखिर में हम इंसान हैं, गलती हमसे होनी ही वाली है। मुझसे भी हुई है काफी, कुछ छोटी हुई कुछ बड़ी हुई। और इस टाइम पे आपका प्लान बी और प्लान सी क्या है, ये बहुत जरूरी रहता है। कोई भी प्लान है 100% कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जब भी कुछ प्लान करते हो तो आप सोचो कि ये नहीं हुआ तो ऑलरेडी क्या बुरा होगा, वो बुरा टालने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो। प्लान बी चाहिए आपके पास, प्लान सी रेडी चाहिए, प्लान डी चाहिए। कभी कभी आपके पास प्लान ई और एफ भी रेडी करना पड़ेगा। पर ये आपने सोचना कंटिन्यू चालू रखना चाहिए, तभी आप ये सारा निगेटिविटी उड़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं, मेरा पूरा बेट ये एक नंबर पे लगाऊंगा और वही जीतेगा, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। करेक्ट। आपको एक साथ देखना कि कितने प्रोबेबल नंबर में लगाऊंगा कि मैं इसके आसपास जीत सकता हूँ, और उसके बाद भी अगर कुछ बुरा हुआ तो होगा। आखिर में लाइफ है, कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, रास्ता है तो मोड़ तो आने हैं। पर जब तक आपको टारगेट तक जाने की इच्छा है तो रास्ता निकल जाएगा। और आपने एक बहुत अच्छी बात शुरू में ही कही थी कि इंसान को अपना पहले का वक्त भूलना नहीं चाहिए।
जैसे आपने बताया कि आज भी आपको आपका वो बचपन का वक्त याद है जब छोटे से कमरे से आप लोग रह चुके हो, जहाँ पे ऐसे हालात रह चुके हैं। उसके बाद आज ऊपर वाले की दुआ से और आपके मॉम डैड की इतना सपोर्ट, आपके भाई बहनों का इतना सपोर्ट आपको रहा है, उसके बाद में आप यहाँ पर पहुंचे हो। कभी कभी आपको फील हुआ है ऐसे कि ये एक सपना है? लगता है मुझे, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था तो किसी की कार देख के लगता था इतनी सारी कार है मार्केट में और हम एक साइकिल अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इतना पैसा कहाँ से आता है, दुनिया में इतना पैसा कहाँ है कि हम ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाते, और कब करेंगे, कब आएगा वो टाइम, कितने जल्दी आएगा। तो शायद लगता है कि आज हमने जो किया है वो काफी काबिल है, मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये 60 साल 65 साल की उम्र में आता है, जो मैं 35 37 के आसपास अचीव कर लिया था। तो मुझे लगता है कि जो भी किया है अभी भी 10% ही है। अभी तो अभी तो बहुत शो कुछ बाकी करना है, है। और जो बिगर सक्सेस है वो अभी आएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब हमने इतना कर लिया। जब आपको इतना सपोर्ट है, आज हमारे पास इंडिया के 2 बिगेस्ट कंपनीज की बैकिंग है। आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर है, और प्लस शर्विल पटेल और पंकज भाई पटेल, पंकज सर पटेल जो जायडस ग्रुप के ओनर हैं। इन दोनों कंपनी ने और उनके चीफ ने हमारे में ट्रस्ट रख के हमारे में इन्वेस्ट किया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज जब हमारे पास इतना बैकिंग है तो हम इससे तो काफी ज्यादा कर ही लेंगे। अच्छा। और जैसे आप बता रहे हो कि इतने बड़े लोगों के साथ में आप अब मीटिंग्स कर रहे हो, दे देमसेल्फ आर अप्रोचिंग आपको। सो ये चीजें आपको कहाँ लेकर जा रही है? डू यू फील दैट कि आपका जो एक टारगेट है लाइफ का, वो इन लोगों से जुड़ के, या फिर जैसे आपने बताया कि ऑर्डर्स आते गए, आप चीजें बनाते गए, तो जब ये चीजें आपके साथ जुड़ी, ये लोग आपके साथ जुड़े, आई एम श्योर कि जिनके आपने नाम लिए हैं, इनके नाम हमने सिर्फ न्यूज़पेपर्स में पढ़े हैं। अब जब उनके साथ में आप, जैसे हम आज बैठे हैं, दे आर अप्रोचिंग यू एंड कमिंग टू योर ऑफिस और आपसे बात कर रहे हैं, हाउ डज दैट फील? तो मेरे लिए तो फाइनेंशियल मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए फाइनेंशियल मोटिवेशन शायद आज से 7 साल पहले ही खत्म हो गया। जो करना था वो जितना चाहिए था, आई थिंक आई विल गेट मोर देन दैट, और इससे ज्यादा ही कर लेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया में एक एक आपको लाइफ टाइम मिला है, कुछ इतना बड़ा नाम हो गया, एटलीस्ट 3 से 4 जनरेशन आपको याद रखे। तो मेरे लिए यही है कि ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट बिल्ड करें जिससे हम एटलीस्ट सबसे ज्यादा लाइफ बचाने की कोशिश करें। कोशिश करो। और शायद उसका अवार्ड सिर्फ माइलैब को मिला अगले 100 साल तक, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जान बचाने वाली कंपनी। टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट हो, मैटर नहीं करता है मेरे लिए। आप कितना बड़ा इम्पैक्ट लास्ट माइल पे करते हो, वो मेरे लिए इम्पैक्ट मैटर है, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो ड्यूरेशन जब इंसान को घर से निकलने के लिए अलाउड नहीं था, जब सिर्फ आपको उतने ही ड्यूरेशन में 2 घंटे में ही आपको जाकर सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, उस टाइम पे आप, आपकी टीम, आपके एंटायर स्टाफ, वो लोगों के लिए ये वक्त कितना मुश्किल था, क्योंकि उनको फैक्ट्री तो आना ही है, चीजें बनानी है, आपको आई एम श्योर के बहुत सारे अप्रूवल भी लगे होंगे, राइट? और जब इस चीज के लिए आपको, आपके साथ में देश की गवर्नमेंट जुड़ी, जब उन्होंने आपसे कनेक्ट किया, तो कितना मुश्किल हो रहा था आपके लिए? क्योंकि हमें याद है कि विदाउट मास्क आप बाहर नहीं जा सकते थे, 2 लोगों के साथ में आप खड़े नहीं हो सकते थे। उस ड्यूरेशन में आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि स्टाफ जैसे फैक्ट्री में इंसान होते ही हैं, वो जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो लोग तो साथ में ही काम करेंगे, तो उनको भी, उनकी सेफ्टी आपके ऊपर है। आई एम श्योर कि हजारों लोग आज आपके साथ में जुड़े हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर्स है, लॉट ऑफ स्टाफ विच इज देयर, वो सिक्योरिटी हो, तो इतने लोगों को उनकी सेफ्टी भी रखना, उनकी जान की सेफ्टी रखना, उनकी फैमिली को सिक्योर रखना, कैसे कैसे अचीव किया ये? तो जब हमें अप्रूवल आया, हमें कोई कंपनी दुनिया में ये प्रिपेयर नहीं थी कि आपको लॉकडाउन में कैसे काम करना है। लकीली मैं ये बोलूंगा, हमें गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया। जैसे ही गवर्नमेंट को समझा कि माइलैब करके एक कंपनी है जिसने ऐसे प्रोडक्ट बनाया जो टेस्टिंग कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल स्टेट डिपार्टमेंट, आप नाम बोलो, आर्मी,
यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल थी कि क्या सपोर्ट चाहिए। वाह। आप बताओ कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, माल लाना है हम लेके आएंगे, स्पेशल चार्टर फ्लाइट करेंगे, टेस्टिंग रॉ मटेरियल लाना है, कुछ लोगों का अरेंजमेंट करना है, हमें स्पेशल पासेस और परमिशन दिए गए थे। तो काफी सपोर्ट गवर्नमेंट का हुआ टू मेक श्योर दैट कि हमारे और हमारे से और हजारों कंपनी बाद में बनी, सबको, भले कोई मास्क बनाए, कोई टेस्ट बनाए, कोई ड्रग बनाए, कोई वैक्सीन बनाए, गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि हर किसी को सपोर्ट मिले कि ये सॉल्व हो पाए। तो उसके बाद हमारे लेवल पे हमने तो मेक श्योर किया कि हमारा स्टाफ रेगुलर टेस्ट रहे, हम ही बना रहे हैं टेस्ट। करेक्ट। तो हमें तो क्यों, अगर हमारा स्टाफ ही बीमार पड़ गया तो कंटेमिनेशन सब में पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो इंडिया का हर पर्सन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा Correct. क्योंकि वो पास हो रहा है। तो हमने मेक श्योर किया कि हमारे स्टाफ का रेगुलर टेस्टिंग रहे, उनका स्पेशल डिस्टेंस रहे, हमने इधर स्पेशल क्वार्टर्स बना के लिए। इनफैक्ट मैं खुद मेरे की टीम के साथ और हमारे बैक ऑफिस टीम के साथ पुणे में रहा हूँ, 1 साल हमने एक होटल बुक कर दिया। उनको बोला कि आप, भले सब बंद है, हमने परमिशन लेके आया कलेक्टर से कि आप ये होटल चलाने के लिए उनको 2 हमें दे दिए। तो हमने पूरा होटल ले लिया था, सारे रूम हमने पूरे रिजर्व कर दिए थे। 1 साल तक हम कोई नहीं हिले वहां से, कोई बॉम्बे से आया, कोई दिल्ली से आया, वहां ही रुके हम 1 साल। मेक श्योर किया कि कोई भी ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर कमिटमेंट, डिलीवरी में डिले ना हो। और इनफैक्ट हमने पहला प्रोडक्ट आर्टिफिशियल टेस्ट बनाया था। हमने उसके बाद बहुत सारी इनोवेशन की, हमने मशीन बनाई जो टेस्टिंग करे। इनफैक्ट इंडिया की जो एयरपोर्ट है मेजर, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, मल्टीपल एयरपोर्ट्स में हमारी मशीन लगी थी जो टेस्ट कर रही थी विदाउट एनी लैब इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। हमने सेल्फ टेस्ट बनाई जो अक्षय कुमार सर ने भी विंडोज किया, काफी ऐड किया था। हमने हॉस्पिटल के टेस्ट बनाए, हमने फास्ट आरटीपीसीआर टेस्ट बनाए, हमने इतने इनोवेशन किए। सारी टीम एक जगह खड़ी थी, किसी का फोकस हिला नहीं था। लेकिन ये बीमारी तो मतलब जानलेवा बीमारी थी। उस टाइम पे स्टाफ भी आई एम श्योर डरता होगा कि यार अगर किसी एक इंसान को, जैसे हमें याद है कि अगर एक इंसान हमारे साइड में खड़ा है, उसको अगर छींक आ जाती है तो सारे लोग जो है उससे दूर हो जाते हैं, जैसे उसको बहुत बड़ी बीमारी है। उसमें आपने ये काम किया, देन ये जो टेस्ट आपने प्रिपेयर किए, माई लैब की पूरी टीम, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। ऑफ कोर्स आप उनके साथ खड़े हो, बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। और ये चीजें ना कि हजारों और लाखों लोगों तक गई। मुझे याद है जब इस चीज के बारे में मैंने सुना था और जब मुझे पता चला था कि ये चीज आपने और आपकी टीम ने बनाई है, एंड व्हेन आई सॉ योर पिक्चर सोशल मीडिया पे, मैंने आपका फोटो देखा कि आपको अवार्ड मिला है उस चीज के लिए कि आपने कोविशील्ड बनाया था। जब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, किट्स की कमी होती थी उस टाइम पे और आपने उस कमी को पूरा कर दिया। मतलब बैकअप में ऑलरेडी लोगों के पास ये सेटअप था कि भाई माई लैब वालों ने किट बना के रखे हैं टेस्टिंग के, वो उनके पास अवेलेबल थे। तो आज अगर आप देखो तो करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ है, क्योंकि उनके घर के लोग उस बीमारी से सेफ हो पाए, क्योंकि उनको पता था कि एक टेस्टिंग जो आपने उनके लिए प्रिपेयर की थी और नॉमिनल अमाउंट में प्रिपेयर की थी उस टाइम पे, वो हर एक इंसान अफोर्ड कर पाया। अगर आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, क्योंकि इंसान को जान से प्यारा कुछ नहीं होता। उस टाइम पर आप ये भी कर सकते थे कि प्राइसिंग इसकी आप डबल कर सकते थे, जैसे बिजनेसमैन करते हैं। आई विल नॉट नेम एनी बिजनेसमैन, बट ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि भाई अगर सिर्फ मेरी दुकान खुली है और बाकी किसी के पास कोई चीज नहीं है तो मैं उसका प्राइस डबल कर दूंगा सो दैट पीपल कैन बाय दैट। बट उस टाइम पे एक नॉमिनल अमाउंट में, आपने बताया शुरू में कि हमारे दिमाग में ये था कि हम लोग कम से कम रेट में उसको लोगों तक पहुंचाए। कौन सी कम्युनिटी, कैसे लोग, किसको टारगेट आप करना चाहते थे उस टाइम पे? क्या आपके दिमाग में ये था कि देश के हर एक नागरिक को जिसके पास कम से कम पैसे हो वो भी बच जाए? तो जब हमने प्रोडक्ट बनाया था कोविसेल्फ, जब जो स्पेशली आपके घर के टेस्टिंग के लिए आपने बनाया था, तो उसमें हमने सबसे पहले चीज ये देखी थी कि ये कोई भी यूज कर सके। यूज कर सके का मतलब है कि घर क्या 14 साल या 16 साल का बच्चा या 70 साल की दादी खुद टेस्ट कर पाए, किसी के ऊपर निर्भर न रहे, किसी के ऊपर प्रेशर न डालेंगे मुझे क्या हो रहा है। अगर आपको पता है आप बीमार हो तो आप खुद को कंटेन कर सको। तो पहली बात तो सिंपल बनाया कि बूढ़ा से बूढ़ा या जवान से जवान लड़का भी कर सके। दूसरी बात, वो दुनिया भारत के हर कोने में पहुंचा है, उसके लिए टेम्परेचर हीट कोई भी मायने न करे, एक पैकेट में आ जाए
कहीं पे भी रख दो और यूज कर सकते हो। तीसरा था प्राइस। मुझे याद है सेम टाइम पे यूएस में एक कंपनी ने अप्रूवल आया था सेम सिमिलर टेस्ट का, घर पे यूज कर सकते हो, और माई लैब ने शायद कोविड के 1 साल बाद ये घर वाला टेस्ट भी लॉन्च किया था। उनका टेस्ट का प्राइस था लगभग 2,500 रुपया, हमारा टेस्ट का प्राइस था 250 रुपया। और हमारा एक टेस्ट के बारे में आप बता हाँ, रहे हो? सिंगल टेस्ट का, जो हमने ओवर द काउंटर लॉन्च किया था। वाओ। और जब हमने 250 में भी लॉन्च किया था, वो इंक्लूसिव टैक्स था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, भारत के हर पिन कोड तक पहुंचाने का कॉस्ट है। अभी क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। सब पकड़ के हमने ये मेक श्योर किया था कि कोई रिक्शा वाला भी से लेके कोई काम वाला भी जो गरीब है, अगर उसको अगर जान का परवाह है, उसको टेस्ट करना तो कर पाए। तो ये हमारे दिमाग में था कि उस टाइम पे आर्टिफिशियल टेस्ट भी लगभग 1200, 1500, 1000, 2000 रुपया चल रहा था। Correct. तो भी हमने 250 रुपये में सेल्फ टेस्ट लॉन्च किया था, जो उस वक्त भी बहुत सस्ता था करस्पॉन्डिंग अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से। इतनी अचीवमेंट आपने हासिल की, स्टेज पर आपको बुलाया गया, ऐसे कई सारे स्टेज थे जहां पर आपको बुलाकर एक अवार्ड दिया गया। कौन सा ऐसा अवार्ड है? आई एम श्योर कि आपके दिल के करीब सारे अवार्ड्स होंगे, बट ऐसा कौन सा अवार्ड था जो आपके हिसाब से एक बहुत बड़ा अवार्ड था, जो आपने सोचा नहीं होगा कि आपको ऐसे बुलाकर इतने सारे लोगों के सामने दिया जाए? सो मुझे लगता है काफी अवार्ड्स आए। एक जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हर्षवर्धन सर ने मुझे दिया था फॉर द बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी अवार्ड इन कोविड टाइम्स। एक अवार्ड जो इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टार्टअप ऑफ द कंट्री अवार्ड इन हेल्थ केयर जो मिला था। फिर उसके बाद हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, डीबी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्पेक्ट्रम, मतलब जो जो मैगजीन भी मैं देखता था और मैं सोचता था कि ये अवार्ड कैसे मिल जाते लोगों को, ऐसा कोई एक अवार्ड नहीं मुझे लाइफ में अभी लग रहा है कि जो शायद मिस हुआ होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। फिरोज भाई थैंक यू आपको, आपने मुझे बुलाया, और आपके सारे चैनल के दर्शकों को थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया हो। मैंने कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हसमुख सर से ले सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, वो मैंने पहुंचा दी है। Go ahead, like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care.